ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज ठीक आ रही सभी को मेरी? ओके। तो अभी हम सभी जो वायदा, जो व्रत लिया है, उसको प्यारे बाप दादाजी के पास वतन में जाकर के हम दीप राज के सामने जाकर के उसमें और टाइट करें। तो 1 मिनट के लिए हम बाप दादाजी के सामने बाबा के वायदा याद रिवाइज करेंगे। सभी महान और दिव्य आत्माओं के सामने प्यारे बाप दादाजी क्या रतन लाए भर के, वो सुनते हैं। आज है 24 अक्टूबर 2025 और आज की मुरली का मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। बाप आए हैं तुमको घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राज सच देखने में आएंगी। कौन सा राज सच देखने में आएगा? बाबा ने सूरज भाई जी क्लास कराते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो आत्मस्मृति का ज्यादा अभ्यास करेंगे उनका अंतिम समय में विनाश नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब डरेंगे नहीं, उनके अंदर वो स्मृतियां जागृत नहीं रहेंगी, स्मृतियां जो बाप दादा दिलाए हैं। नहीं तो फिर ज्ञान को भूल करके भागना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो एक महात्मा था, सब पानी आ रहा था, भूकंप आ रहा था, सब भाग रहे थे। तो सब बोले कि आप महाराज जी भागो भागो, पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं भी भाग ही रहा हूँ और आप भी भाग ही रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप बाहर भाग रहे हैं, वो अंदर भाग रहे हैं। तो बाबा का ये कहना है कि आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राज सहज देखने में आएंगे। तो ये आज दिन भर इसको कितना कितना हम इसको रिवाइज करेंगे अंदर ही अंदर। क्या सच में राज देखने में आया आज का? कल की बात, परसों की बात अलग है, पर राज तो आज देखना है ना। आज की मुरली है तो आज देखना है, कुछ राज तो दिखाई देगा। अगर हम ऐसे रहेंगे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो राज सहज, ये राज सहज देखने में आएगा। आत्मअभिमानी होकर रहेंगे तो अनेक राज देखने में आएंगे। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे जो भी इस सभा में उपस्थित है, कितने लोग हैं? 55 लोग हैं। बाकी सब दिया भी जलाया होंगे ना, तो दिवाली की तैयारियों में लेट सेट होते रहेंगे, वो बाद में आएंगे। पर जो भी हैं उनको सबको मैं एक बात पूछता हूँ कि आज सबने अपना दिया जलाया, सुबह की दिवाली मनाई?
जिन्होंने सुबह का दिया जलाया वो हाथ खड़ा करे। अमृत वेला। ओके, तो हमारी तो सिर्फ ये तो दुनिया के हिसाब से दिवाली ये भी धूमधाम से मनानी ही है। साथ में हमारा दिया कहाँ तक कितना जल रहा है वो भी देखना है। वो भी देखना है कितना कितना जल रहा है हमारा दिया। जैसे हम बैठते हैं शाम को 6 बजे बैठते हैं, शायद 6:30 बजे। अगर हमारा बल्ब जल रहा है, यहाँ दिया जल रहा है, तो हम दिवाली मना रहे हैं। फिर सोचे कि ये तो 6:30 बजे हम बैठे तब दिया जला, क्यों ना इसके पहले ही दिया जले। तो जैसे कल परसों 5:30 बजे बैठे, तो एकदम बत्ती सी जल गई। तो फिर एकदम ख्याल आया कि एक चेक करते हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते चेक करते हैं कि हमारा दिया कितना लंबा समय तक जला रहता है। मतलब योग में तो बैठते ही 6 बजे, 5:30 बजे, क्यों ना ये पीछे भी जाए और 5 बजे पहुंच जाए। फिर शाम का समय तो जैसे जैसे याद बढ़ती जाए, सुबह तो है ही, जितना जलाना है दिया जला सकते हैं। सुबह का जो है बहुत पावरफुल है। अमृत वेला 1-2 बजे के बाद में जो भी सुबह उठते ही जो स्मृतियां जागृत करेंगे, अगर हम सुबह उठते ही 10-15 मिनट कुछ और काम में लग गए, फिर वो बत्ती उतनी नहीं जलेगी। सुबह उठते ही सिर्फ बत्ती बनाना शुरू कर दो, बत्ती बना करके और उसमें डाल के जलाना शुरू कर दो, एक न एक माचिस से तो जलेगा। ट्राई करना। भाई जी भी कहते हैं ना कि सुबह का 15 मिनट तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कल सुबह करना कि अगर हम उठते ही मुंह धुलाई करो कि यहाँ जाओ वहां जाओ, नहीं, 5 मिनट तक यहीं बैठ करके बस बाबा, मीठी माँ, प्यारे बाप दादा दोनों आए सामने, और उनसे बातें करें कि अभी के जो 2 घंटे हैं वो क्या, इतना आनंद आ जाए जो मैं आसमान से भी ऊपर उड़ता रहूं, नींद वाला नहीं, मतलब नए नए अनुभव करता रहूं दिन भर में। उठते ही ऐसा सब बातें करें मीठी मीठी जो आपके हृदय वाली हो। ऐसे नहीं बस लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं वही रिपीट, अपने दिल वाली बात उठते ही। तो फिर आपको है ना, तो अमृत वेला जो जाएगा और फिर अमृत वेला के बाद में जो दिया जलेगा वो अनेकों को जलाने के निमित्त बन जाएगा। तो तो बाबा ने कहा कि आत्मनिर्भर होकर रहो तो ये राज देखने में आएंगे। आज दिन भर का ये होमवर्क है। संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है, प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाते हैं। संगम पर उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ज्ञान किस चीज का मिला है? ड्रामा का। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है, वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। हम भी तो रोज छोड़ते हैं, रोज नया लेते हैं। आज का दिन भर का किया, रात को छोड़ देते हैं, सुबह दूसरा ले लेते हैं। सब कुछ आज का जो कुछ किया वो सारा दिन भर चेक करे कि अभी अब बस चला गया मैं, सुबह में आया वापस दूसरा जन्म लेने। तो कैसा होगा हमारा जन्म दूसरा? इसको देखे कि ये आज दिन भर का पूरा जीवन है और शाम को हमको 10 बजे से ही छोड़ना है। छोड़ लिया और सुबह फिर नया जन्म ले लिया। तो नया जन्म तो महात्मा का होता है ना। तो सुबह उठते ही महात्मा जी से स्थिति रहे। महात्मा क्या, महात्मा का अगर कुछ नहीं करता, सिर्फ झोली कमंडल कपड़ा लेके जा रहा है, तो सब हाथ ही जोड़ते हैं या चरण छूते हैं। उनका हाथ क्या निकलता है? हाथ ऊंचा निकलता है, कुछ नहीं है फिर भी।
भले वो दारू पी रहे हैं, देखे हैं वो सारा शराब पीने वाले महात्मा है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु, अब हम भी गीत गा रहे हैं। ये गीत मुरली के पहली लाइन से कनेक्ट करते हैं, तुम आत्ममय होकर रहो तो सब राज देखने में आए। यहाँ से फिर गीत के बाद बाबा गीत बजाते थे पहले, यहाँ से शुरू होती मुरली, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब हम भी तो यही गीत गा रहे हैं ना। अभी हमारी बत्ती नहीं जल रही तो हम नयनहीन हो गए, बत्ती जल रही तो नयन आ गए। फिर देखें कि बाहर की दिवाली तो मना रहे हैं, बाहर की दीवार तो जला रहे हैं, अंदर की दिवाली कितना जला रहे हैं, कितना मना रहे हैं, कितनी लड़ियां लगाई हैं, कितने दिए लगाए, कोने कोने में लगा दो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखाता हूँ, राह तो दिखाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। कितनी पावरफुल लाइन है। राह तो दिखाता हूँ, परंतु पहले अपने आप को आत्मा निश्चय कर बैठो। राह तब मिलेगी, शरीर को नहीं, राह तब मिलेगी जब हम आत्मस्मृति में होकर के बैठ करके सुनेंगे। तो सभी आत्मस्मृति का दिया जला करके बैठे, और जो भी हैं, जो भी जुड़ेंगे, सबको आज नंबर लेंगे, एक एक से मुरली के पॉइंट पूछेंगे, उससे पूछेंगे लास्ट में। इसलिए सभी अटेंशन से बैठे। तो पहले पर राह तो दिखाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। कितना पावरफुल भगवान का महावाक्य। देही मानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएंगी। राह भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, वेद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूं, बता रहा हूं। भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते तुमको मैं रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है कौन सा रास्ता बताते। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का, मुक्ति का कहा जाता है मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति, मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती, कर्मेंद्रियां द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख न हो तो आवाज कहां से आएगा। आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विक्रम करते हो, ये छी विक्रम छी छी कर्म हो जाते हैं। सत्युग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाता है, वहां पांच विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, बार बार हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या घृणा अहम वहम, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो वो, तो हम वही वह गोता खा रहे हैं, वही वो आ रहे हैं, अंदर से निकल निकल के आ रहे, मतलब हम गोता खा रहे हैं। हमें तो क्षीर सागर में जाना है ना। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम न हो। वहां वह तो भारत जब स्वर्ग था तभी दुख का नाम निशान नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए, तब फिर स्वर्ग में जाना है। अब स्वर्ग में जाना है, ये खेल है। सब कुछ सुख दिखा के कि ये दुख धाम है, ये सुख धाम है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है। फिर बाबा कहते हैं ये सब खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते, सच्चा सच्चा सत्संग ये है, सच्चा सच्चा सत्संग ये सामने है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचे ते ऊंच भगवान है। वो है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते भी फिर याद करते हैं भगवान, हे
परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए, कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दे दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते, पर तो हमें हमें तो पूरा 84 जन्म ही सुख का वर्षा देते हैं बाबा। सभी को अनुभव होगा ही। अभी ये कुछ ही साल तो हुए हैं जो इतना दुख हुआ है, नहीं तो कहाँ है, 100 साल के अंदर ही अंदर इतना सारा दुख है। हम बचपन में जब मैंने देखा है 1 रुपए की चॉकलेट कितनी सारी आती थी इतनी सारी आती थी, मतलब कितने। अब पैसे हैं तो सुख शांति है, बाहर वाले भी कहते हैं। और पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे और सब भक्ति भाव खूब था, तो वो जगह जाने की जरूरत ही नहीं, वहीं सुख शांति थी। और बहुत भावना, टू मच भावना थी। चप्पल खोल के मंदिर में चढ़ना, कोई भी अन्न को अगर पैर नहीं लगा सकते हैं, बर्तन को पैर नहीं लगा सकते। आजकल तो यूं धुलाई करो फेंको, यूं धुलाई करो फेंको, लात मार रहे हैं। या कोई भी अन्न का चीज होता है उसको पैर से साइड में कर रहे हैं, झाड़ू को। ये हमको बहुत डांट मिलती थी जब हम पैर वैर लगाते थे ना, तो उनको पहले से सिखा दिया कि ये देवता है, झाड़ू देवता है, इसकी पूजा करते हैं। हाँ सर, दिवाली में इसकी पूजा करते हैं, सुपड़ी झाड़ू की, सबकी। तो हमें इनका भी मान रखना है, बाबा ने दिया है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें से रखने से भी बहुत फायदा है। ऊंचे तो ऊंचे भगवान है, ये तो बाप ही दे सकते हैं सुख शांति का वर्षा, ये तो बाप ही दे सकते, सो भी 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। किनका राज्य था? किनका राज्य था? इनका राज्य था। सतयुग में इनका राज्य, जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। किनका राज्य? मेरा नहीं, खुद का राज्य है। जब सतयुग में हमारा राज्य था तो एक धर्म था, एक ही राजाएं थे। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहते हैं। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। कोई है छोटे बच्चे? कौन है छोटे बच्चे? बन रहे हैं, छोटे बच्चे बन रहे हैं। बाबा के बच्चे बनेंगे तो बच जाएंगे। तो हम शिव बाबा के छोटे बच्चे हैं। कल परसों बाबा कह रहे थे ना कल कि आप चींटी भी नहीं हो, मकोड़े मकोड़े अहंकार कितना मकोड़े जैसा है। अभी तो मकोड़े भी नहीं बने हो, चींटी। और अहंकार टू मच। तो हम वहां तो बच्चे हैं, तो बच्चे सतो प्रधान होते हैं। कई छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। तो हम महात्मा भी हैं, छोटे बच्चे सतो प्रधान। अभी सतो प्रधान बन रहे हैं तो महात्मा हो गए ना। तो महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकार का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं, हमको पता होते भी सब डिलीट कर रहे हैं। तो अब हम महात्मा बन रहे हैं, बिल्कुल इनोसेंट, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। साधुओं की ये महिमा ने कभी नहीं कहेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मारना, इसको भी हिंसा कहा जाता है। किसके बारे में व्यर्थ सोचना, इसको भी हम हिंसा कहा जाता है। बुरा सोचना उनके बारे में, उनकी अगर अवस्था को, उनकी अवस्था अगर हमें तुरंत ख्याल तो आता ही हर कोई का। कोई भी दिखता है तो सबसे पहले वही दिखता है। कुछ दिन कल परसों जो पिछले बाबा मिलन की मुरली थी,
उसमें 31/3/2025 लास्ट बाबा मिलन की मुरली थी। उसमें बाबा ने कहा था कि सब विघ्न आते हैं, क्यों आते हैं? तो पहले अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझो और उनके ओरिजिनल संस्कार को देखो, अभी के संस्कार को नहीं, ओरिजिनल संस्कार को देखो। तो जो विघ्न पड़ते हैं, जो बातें आती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और पुरुषार्थ एकदम अति तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। पर उनके ओरिजिनल संस्कार को देखो, जो परम धाम में सतयुग के। तो बाबा कहते हैं कि बड़ी हिंसा है अहिंसा। किसको मारना, किसको मारना, इसको भी हिंसा हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अब इससे तो पार हो गए, अब और अति सूक्ष्म में जा रहे हैं हम। देवता हिंसक नहीं होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। अब आज ये भी लिखना है कि हमें हिंसा तो पता चल गया, अब अहिंसा किस किस चीज ऐसी सूक्ष्म है जिसमें हम अहिंसक बन सकते हैं। काम विकार ये मोटी बात होगी। किसी के किसी के पुरुषार्थ को डाउन करना, सोचना उनके पर ये तो ऐसा ही है, ठप्पा लगा दिया, ये तो सदा ही ऐसे करते रहते। नहीं, इसको चेंज, इसको लिखना कि कैसे हम दूसरे की हिंसा करते हैं, ब्राह्मणों की या फिर बाहर वालों की, मन में भी सोच सोच के उनके प्रति। देवता अहिंसक होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते सत्युग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कर सकते। समझते हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकलता है ना, उन्होंने तो फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो देवी देवता धर्म कहते हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कोलम कोलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। तो अब अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते थे, फिर अब बेचारी पुजारी बने। बाप एक हैं, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। अच्छा, वर्षा की बात आते 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 अब फिर बात आ गई कि इन ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। सही बात है, ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। अच्छा, जिनको वर्षा मिलता है वो लिखिए क्या वर्षा मिलता है ब्रह्मा बाबा से, या बताए? बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे सभा सभा जैसे लगेगा। ब्रह्मा बाबा से वर्षा मिला है आपको? जिनको मिला है वो बताए क्या वर्षा मिला है। टाइटल मिल गया ना ब्रह्मा कुमारी का। सबसे आगे वाला इंजन वही है। हाँ, नाम मिल गया, मान मिल गया, शान मिल गया, सब कुछ तो मिल गया। वर्षा मिल गया, उनके कर्मों, मधुबन मिल गया, चार धाम मिल गया। चार धाम में क्यों भाग भाग के जाते हैं? वर्षा मिल रहा है ना, पालना मिलती है।
पालना का वर्षा। जैसे कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे ना कि अगर हम, वो कहते हैं कि अब बड़ा वीआईपी आदमी आया है कि बाबा की मिल लो, मिलना है बोला उनसे, बड़ा कोई राष्ट्रपति कोई आया होगा। बाबा कंडे का कुछ गोल गोल बना रहे थे, तो बच्चे ले आओ यहीं ले आओ। बोला बाबा वो बड़ा वीआईपी है। नहीं बच्ची ले आओ यहीं, बाबा कुछ न कुछ करा दे कर देगा। तो ले गए। तो उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो सच में बाबा ने कर्मों में भी ऐसी स्थिति बनाई, ऐसी स्थिति बनाई जो हमें करके दिखाया। नहीं तो बाबा जैसे किया वैसे हम भी तो कर रहे हैं ना। बाबा कहते हाँ मैं टिप टॉप होके आ रहा है, थोड़ा बैठा बिठाओ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, हाँ बड़ा आदमी है। बाबा ने सबको एक दृष्टि से देखा ना, कि कोई वीआईपी हो कोई नहीं, सब बच्चे हैं, ले आओ बच्चे को यहीं ले आओ। तो बाबा ने उनको साक्षात्कार करा दिया और वो भी मस्त हो गया। तो ऐसे ही हमारे संकल्पों में भी बहुत ताकत है ना। बाबा ने अव्यक्त मूल्य में भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। तो ब्रह्मा बाबा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता, परंतु हमें मिलता है बाबा। एक है निराकार बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी है भगवान, है परमपिता परमात्मा कहते रहते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी आप पार्टनर होते हैं ना, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को दे देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार होता है। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने के पर माँ को पूछते भी नहीं है। सही है। आजकल के बच्चे तो माँ को चले जाने के बाद बच्चे माँ, बाप को जाने के बाद में माँ को पूछते भी नहीं है। सच में एक भाई का बताते रहते हैं कि उनका भाई उनकी माँ माँ को ओ भाभी मारते हैं, और भाई कुछ भी नहीं बोलता। भाभी मारते हैं और भाई कुछ भी बस देखता रहता है। ऐसे ऐसे अब तो ज्ञान भी मिल गया ना, तो भी मैं बोला कमाल है, फिर ज्ञान क्या लिया उन्होंने। और ताना मारते रहते हैं, भाई सब कुछ पालना किया उन्होंने, आपको पालना किया, सब कुछ किया, फिर भी एक कहानी वैसे याद आ गई मम्मी पापा के हिसाब से। तो एक बाप अपने बच्चे को पूछता है कि बच्चे वो खिड़की पे क्या बैठा है, बेटा वो खिड़की पे क्या बैठा है। बोलो पापा वो कबूतर बैठा है। फिर बोला, फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद फिर वो पूछा, बेटा वो उस खिड़की में कौन क्या बैठा है। बोला पापा बता तो दिया मैंने, वो कबूतर बैठा है। अच्छा। फिर 2 मिनट बाद में फिर बोला कि बच्चे बेटा वो खिड़की पे क्या बैठा है। पापा मैंने कितनी बार बताऊं, बता तो दिया कबूतर बैठा है। फिर 2 मिनट बाद में फिर बताया, पूछा कि बेटा वो खिड़की में क्या बैठा है। बोला इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। तो बोला कितनी बार बताऊं, कसम मैं अपना काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मैं एक बार बता दिया ना कि कबूतर बैठा है। फिर फिर एक डायरी उन्होंने दिखाया कि देख ये डायरी, तुमने 36 या 36 बार बोला, मेरे से पूछा कि पापा वो वहाँ क्या है। तो बेटा वो कबूतर है। हाँ? बाप अपने बच्चे को इतना प्यार से, और वो भले और उन्होंने 4 बार में ही उनका माथा गर्म हो गया। और उन्होंने कम से कम 36 25 बार उन्होंने बताया कि बेटा वो कबूतर है, वो कबूतर। देखो, तो हमारा बाप भी हमको एक एक समझ को रोज रोज कितनी बार रिवाइज करते हैं। और हम रोज रोज बाबा आत्मा को ज्ञान देते, क्या उल्टी सुनने का? रोज रोज वो आत्मा परमात्मा स्वदर्शन चक्र, तो भी हमें समझ में नहीं आता। तो आजकल के जमाने की बाबा कह रहे हैं कि जब बाप चला जाता है तो फिर माँ को पूछते भी नहीं है हम।
कोई कोई तो मात्र स्नेही होते, कोई फिर मात्र द्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके इतने सारे वृद्धाश्रम तो बन गया ना। बस जैसे बाप जाने के बाद में वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कैसे रहो, और पूछते भी नहीं, होली दिवाली भी नहीं पूछते हैं। ऐसा सा जमाना आ गया। तो बाबा कहते कि आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, मात्र द्रोही, सब पैसे उड़ा देते हैं। तो आज क्या करना है, अपनी माँ से बात करनी, जो जन्मदायिनी है, उनको शुक्रिया अदा करना है, जिनके हैं। लक्ष्मी जी का दिन चल रहा है ना, अगर जिनके पास हैं, टाइम निकालना है आज सारा दिन भर में। जैसे बाबा ने कहा ना कि मात्र द्रोही, पर चाहे माता माता हो पिता हो, दोनों हो जिनके, उनको बहुत प्यार से 1 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास, ऐसे नहीं करे, जबरदस्ती नहीं। तो वो अपने दिल से उनसे जो मिला है, बहुत प्यार से, अगर नजदीक हो, सामने हो, तो और बहुत अलग बात है, क्योंकि समर्पण करा दिया वो अलग बात है। पर तो हमारे मन में कितना प्यार है, कितनी अच्छी जीवन दिया है हमें, भगवान से मिला दिया, हमारा जीवन ही धन्य धन्य हो गया, सुख सागर बना दिया, मास्टर सुख सागर। ऐसे को कितना ना शुक्रिया अदा करे, कम से कम बात जरूर करे आज, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे। 1 मिनट। हम भी करेंगे। तो मातृ स्नेही, पितृ स्नेही, और साथ साथ उस माता पिता से भी बात करनी है, लेटर लिखना है उसके लिए। तो बात नहीं, उसके लिए लेटर। तो बाबा कहते हैं ना, लेटर लिखते समय ही मेरी पोस्ट दिल की पोस्ट में पोस्ट हो जाता है। बाबा एक मुरली में कहा है कि लेटर लिखते समय आपका लेटर तो पता नहीं कब पहुंचता है, पर उसके पहले ही आपका पोस्ट हमारे दिल में पोस्ट हो जाता है। तो वो दोनों माता पिता को, और ये माता पिता को, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, तीनों को, क्योंकि मातृ पितृ स्नेही बनना है, और अभी दिन भी चल रहे हैं। फिर कोई फिर मातृ द्रोही होते हैं, आजकल बहुत करके मातृ द्रोही होते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब इतने सारे सीरियल, दुनिया वाले इतना हम दुनिया वाले इतना सीरियल देखते हैं, क्या देखते हैं, वो घर की कथा देखते हैं ना, माता पिता की। वही उसके वो द्वारा ही तो दिखाना चाहते हैं कि माता पिता के स्नेही बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि सब पैसे उड़ा दे, धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो, रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो दुख, तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति दर्द करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। ये लाइन भी जरूर लिखना आज लेटर में। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाना है। आगे बाबा कह रहे देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाना है, परंतु कभी कभी याद भी करना है उनको, बहुत प्यार से। हमको पता है ना कि हमें भूलना है, उनको थोड़ी पता है। अगर ज्ञान में है तो अलग बात है, अगर हम ज्ञान में नहीं है, उनको तो चाहिए कि हमारा बच्चा है, जब से ब्रह्मा कुमार कुमारी में गया तब से कुछ फोन भी नहीं करता, ये भी सेवा हो जाएगी। भूल जाना है, देह से ही देह के सब संबंधों को भूल जाना है।
एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। तो याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं, और कोई भी सत्संग आदि हो ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे, हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना, तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उसको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। हमारी आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के और कोई देख नहीं सकते, फील करते हैं। अभी वो दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, दिखाओ, दिखने में आएगा दर्द। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत क्या टेस्ट दिखाओ, दिखाओ कहाँ है टेस्ट, दिखने में आएगा टेस्ट। बहुत अच्छी खुशबू, कहाँ खुशबू देखने में आएगी, फील करने का है, अनुभव करने का। दृष्टि, दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बेट हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता मैं हूं। कल हम जगदीश भाई जी की क्लास सुन रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि बाबा ने बुलाया कि बच्चे, बाबा को मैंने बोला बाबा कई बार आपसे पूछना पड़ता है कई बातें, तो क्यों ना हम मेरे कोई संदेश में बना दो, तो मैं ही बाबा से डायरेक्ट पूछ पूछ के आ जाऊंगा। काफी सारे काम बार बार आपके पास आना पड़ता है, तो काफी सारे, क्योंकि आप बिजी होते हैं बच्चों से मिलने में, तो फिर मेरे को रुकना पड़ता है। वैसे तो उनको उनको बाबा का आदेश था कि वो जब भी आए, सबकी छुट्टी उनको बाबा मिलते थे, कि ये इसके लिए बाबा पर्सनल मुलाकात, कुछ न कुछ इनको डायरेक्शन देता होगा, बाबा देना पड़ता है। तो जैसे ही बोला, किसी दादी को बुलाया कि चलो आज इसको भी लेके जाना बाबा के सब वतन में, तो सुलाया, बिठा ध्यान में बिठाया और लेके गए होंगे कुछ, जैसे भी करते हैं। तो बोला, जैसे ही बोला, मैं जैसे ऐसे लगता था कि मैं जा रहा हूँ, बाबा पूछते थे बच्चे जा रहा है, हो रहा है कुछ हो रहा है ऐसे, जैसे फिर थोड़ा जैसे जाना शुरू करता था, हाँ बच्चे क्या कुछ हो रहा है तो ऐसे बाबा ऐसे जितना मजाक से ऐसे सुना रहे थे जगदीश भाई जी, कि जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाते, जैसे वो कहते हैं ना कि कमरे कमरे में अंदर है, कुछ ऐसे बता रहे, तो जैसे मैं जाता था तो बाबा फिर बोलते थे, हाँ बच्चे जा रहे हो कुछ हो रहा है, तो ऐसे फिर बाबा बुला लेते आधा एक मिनट में। फिर जब दादी गई तो बोला हाँ बच्चा गया तो था, पर फिर वापिस बोला नहीं बच्चे ऐसे ही सर्विस कर लेगा बाबा इसको डायरेक्शन देंगे जरूर। तो ये दिव्य दृष्टि के दाता तो मैं हूँ, बाबा दे सकता है। तो वे इसकी बाबा संभाल बहुत रखते हैं, दिव्य उसकी साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, जो चाहे अपनी चाबी खुला सकता है दिव्य दृष्टि की। मतलब हमें तो सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मिले ऐसी, जो हम पक्के योगी बन जाए, खंड योगी बन जाए, एक रस ज्योति जग जाए हमारी। तो ये दिव्य दृष्टि हमें बाबा जरूर देंगे। इसके लिए भी बाबा को बोलना, बाबा आज हम बैठे हैं, हमारी दिव्य दृष्टि का चाबी खूब घुमाओ और हमें योगी बनाओ। ऐसे नहीं वो संदेश लाना है, ये नहीं, संदेश वाला नहीं, योगी पक्के, जो दिव्य दृष्टि दाता तो मैं हूँ। जो बहुत सर भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार कराने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते, पाप तो फिर भी करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। भक्त पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी ही सकेंगे। हाँ मेन बात है पढ़ाई, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो कुछ बन नहीं सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो। पहली बात, पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी सकते हैं। दूसरा, देवताएं सर्वगुण संपन्न है,
पहले बाबा ने बताया कि पढ़ाई बिगड़ कुछ नहीं, कुछ थोड़ी बन सकते हैं, पढ़ाई बिगड़ कुछ बन नहीं सकते। फिर आगे का दर्पण दिखा दिया। दर्पण क्या है कि देवताएं सरगुण संपन्न है, लालच, बाबा ने दे दिया लालच। पहले पढ़ाई, अब ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे सीधा। तो फिर पहले बोला कि पढ़ाई बगैर कुछ भी थोड़ी ही बन सकेंगे, फिर आगे कह दिए कि देवताएं सर्वगुण संपन्न है, ऐसे करो। देवताएं सर्वगुण संपन्न है तो हमें भी बनना है, तुम भी ऐसे बनो देवताओं जैसे। बाकी तो ये वो है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार सचमुच श्री कृष्ण से। अब क्या लाइन, पावरफुल लाइन, सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, श्री कृष्ण से झूलो और उनके स्वर्ग में उनके साथ रहो। वो तो पढ़ाई पर है, अभी की पढ़ाई पर है। जितनी मुरली में झूलेंगे, मुरली अंदर ही अंदर झूलते रहेंगे नए नए अनुभवों में, मुरली के पॉइंट्स में, उतना श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे। मुरली के जितने पॉइंट ले लेके उसका झूला बना बना के झूलेंगे तो सतयुग में भी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे। क्यों? क्योंकि मुरली तो वही है ना, मुरली तो बजाएगा ना, तो मुरली तो उसकी बहुत प्रिय है। और जो मुरली में मस्ताने हैं बस वो मगन है, उसके पास ही है वो। तो श्री कृष्ण के साथ झूलो तो उनके मुरली की पॉइंट्स, उनके साथ जितने रमण में रहेंगे उतना श्री कृष्ण की मुरली सुनने में रमण रहेंगे, उनके झूले झूलाने में। क्योंकि झूला होगा, वो खाली हाथ तो नहीं बैठा होगा, मुरली भी बजाएगा। स्वर्ग में भी उनके साथ रहो, वो तो पढ़ाई पर है, पढ़ाई पर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च बन पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई, कितनी पाप भगवान की गाई हुई है। श्रीमत की, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण आत्मा ने ये पद पाया। परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी और अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। तुम्हारी आत्मा भी श्री कृष्ण के घराने में थी, है और रहेंगी, बनेंगी। मुरली में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण के घराने में थी और हैं और बनेंगी। हम ही बनेंगे ना घराने में। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या लगते थे, राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों की अलग अलग राजाएं के थे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बता रखा है देवता दादी जी ने, पूरा बचपन से लेकर के पूरा बता रखा है। वो जरूर सुनिएगा, उसमें पूरा क्लियर आपकी बुद्धि में खुल जाएगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वो है कुक वंशावली। वो है मुख वंशावली, ये है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली, वो है कुक वंशावली। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिंता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाओ, हथियाला बांध काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो। तो वो छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, सबसे गंदी बीमारी बाइस्कोप की। कितनी पावरफुल लाइन बाबा ने, कितनी अच्छी तरीके से बताते हैं। खाना खाते खाते भी मोबाइल का रील्स देखते रहते हैं। यहाँ मधुबन में जो बच्चे कुमार आते हैं बाहर से, उनको कहो तो भी वो देखते हैं। वो टाइम चेंज कर देते हैं कि ये भाई जी इस टाइम में आएंगे, हम इस समय भोजन नहीं आएंगे। मैं एक बार उसको पास जाके खड़ा रह गया, कल परसों की बात है, कल मैं जाके खड़ा रह गया और वो देख ही नहीं रहा, मोबाइल में चिपका है। और खाना का एक घास खाया, 5 मिनट तक नीचे देखता है जब तक रील पूरी।
एक एक गिट्टी गिट्टी बाबा की याद में, एक रील में एक घास, एक रील में 30 सेकंड की एक रील होती, एक रील निकालो फिर घास कर लो। मैं कमाल है ये तो, एक एक बाबा, इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें भी एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाना चाहिए। जब मैंने थाली खींचा तब जाके यूं देखा ऊपर की तरफ कि कोई है सामने, तब फिर मोबाइल छोड़ के फिर खाना शुरू किया। तो आजकल तो बाइस्कोप जाना तो दूर की बात है, सब मोबाइल में पॉकेट में आ गया बाइस्कोप भी। सबसे अच्छी बीमारी है सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप की। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। इसका तो बाबा उदाहरण देते ही है कि बाबा ने एक बार वो देखे मूवी और शादी कर लिया बाबा ने। बाबा ने कहा, वो कहावत है ना, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। पहले वाली लाइन में लिख दो, बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, रील देखना ही मना है। जैसे ही हम मोबाइल में वो कुछ व्यर्थ में जा रहे हैं तो उसमें वो पॉइंट पॉइंट याद आ जाए, बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, बाइस्कोप देखना ही मना है। वो तो बहुत खुशी की बात है जो कभी नहीं देखते, उनके लिए तो बाबा आज की मुरली बाबा को ये भी लेटर लेटर में लिखना, बाबा हम बाइस्कोप नहीं देखते। हाँ, बाइस्कोप में जाना है। अब आगे की लाइन, हाँ जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। जो मजबूत है, जो अपने आप को मजबूत समझते हैं वो वहां भी जाके सर्विस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपना सोचना कैसे करेंगे, वहां मजबूत हैं पहले तो मजबूत, तो उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। उनको समझाओ ये तो हद का बाइस्कोप है, एक बेहद का बाइस्कोप भी है, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठी बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन है। मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन है, और ये साकार वतन है। तीनों, ऊपर नीचे सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये यात्रा है आज की, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं योग में। ये साकार वतन है, सारा खेल यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं चक्र का। स्वदर्शन चक्र बुद्धि से घुमाना है, पर चक्र का ये ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आज चक्कर घुमा रहे, कल डाउन डाउन स्थिति हुई, चक्कर ही उसके ऊपर उड़ा देंगे। चक्कर घुमा रहे आज, कल दूसरी स्थिति हुई तो चक्कर ही उल्टा घूमना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर दूसरे के ऊपर फिर उल्टा प्रभाव पड़ते हैं। अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी है, आज नीचे कल ऊपर फिर ऊपर। तो आज अच्छे चल रहे हैं कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। दीदी जी हमारी सुदेश दीदी बोलते हैं कि जो अकासुर मतलब जो मुख से पत्थर पत्थर निकालते रहते हैं, कटुवचन बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और बकासुर मतलब बक 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 करने वाले। अकासुर मतलब जो खाने वाले जो भी हैं, और बकासुर मतलब बक 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 करने वाले बकासुर। तो आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमोदर कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे कहेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग के सामने, जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में। मिला तो कुछ भी नहीं, बाप समझाते सब पैसे
पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं, सबसे सुख धाम शांति धाम में ले जाते हैं, पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम कैसे पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। अब बर्बाद नहीं, अब सफल करना है। संकल्प वाणी कर्म को भी सफल करना है। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बेट समझाते। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डिनास्टी के थे, अब तुमको श्री नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीसरी कथा अमर कथा सुनते हैं, सब झूठ है। तीसरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जब हमारा आत्मा का तीसरा नेत्र खुला रहता है तो हमारे ये भी यहाँ की बात, अभी की बात, जब हमारा तीसरा नेत्र खुला रहता है तो वही दिखते हैं, कभी मूलवतन, कभी सूक्ष्मवतन, कभी मधुबन, कभी पांडव भवन, कभी बाबा कमरा, कभी झोपड़ी। ये तीसरा नेत्र खुला है तो समर्थ समर्थ दिखाई देगा। अगर तीसरा नेत्र बंद है तो सब उल्टा दिखाई देगा, सब उल्टा दिखाई देगा। तो तीसरा नेत्र खुल के रखेंगे तो सब अच्छे अच्छे दिखाई देंगे, नहीं तो सब कुछ न कुछ उल्टा। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु लोक को नहीं पाते हैं सत्युग में। यहाँ तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है, वहां डरने की रोने की बात ही नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है रोने की दुनिया। क्यों रोते हैं भाई, क्यों रोते हैं? विमला माता जी क्यों रोते हैं यहाँ के मनुष्य? यहाँ रोने पीने के काम वो नहीं है, पर फिर भी यहाँ के मनुष्य क्यों रोते हैं, रोते रहते हैं, क्यों रोते हैं? कोई बताएंगे? ओके, तो क्योंकि वो उनको प्राप्ति याद आती है ना, जो उन्होंने किया वो याद आती है। लगाव तो है, बाप का परिचय नहीं है, साथ के कारण। ओके, क्योंकि वो उनकी प्राप्तियों को याद कर करके रोते हैं। वो उनका जो चित्र उनकी बुद्धि में, दो बातें हैं, एक तो उनकी बातें, दूसरा उनका जो किया हुआ कर्म है ना, वो बुद्धि में बार बार आता है। बुद्धि दिखाती है और संकल्प फिर चलते हैं। फिर हम वो जो संकल्प चल रहे हैं, फिर वो आंसू की टंकी खोलते हैं। पहले चित्र आएगा, फिर संकल्प चलेंगे, फिर टंकी खुलेगी, फिर आंसू आएंगे धीरे धीरे धीरे। और जब अगर पावरफुल स्मृति है तो पावरफुल तरीके से नल पूरा खुल जाएगा, खूब तरीके से रोएंगे। क्योंकि वो जो प्राप्ति उन्होंने मिली, जो प्यार उन्होंने दिया, जो स्नेह उन्होंने दिया, वो उस समय उन्होंने मीठी बात बोली, गले लगाया या कुछ और, आप तो बहुत अच्छे हो, आप जैसे तो मैंने कहीं नहीं। अभी दिवाली में एक नवीनता और कर दीजिए, दिवाली चल रही है, आप तो जैसे लक्ष्मी हो, एक दूसरे की महिमा कर दो। महिमा, जो भी आपको ब्राह्मण दिखते हैं या साथी हैं, उनकी विशेषताएं वर्णन करो। ये भी तो लक्ष्मी का पूजन हो गया ना। उनको इतना बड़ा लक्ष्मी जी का वो फोटो लेते थे हम बचपन में, मम्मी पापा वगैरह, और वो गाय भैंसों के पास जाते थे और वो उसमें कप डालते थे कुछ कुछ, और उनको दिखाते थे, पहले पूजा करते थे, फिर उनको वो लक्ष्मी जी का फोटो दिखाते थे। ऐसा बनना है, इससे आशीर्वाद लो। अब आपको भी जो आसपास आपके पास लक्ष्मियां हैं, उनकी महिमा करो, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है। आप बहुत अच्छी हो, एक और ये सेवा और करो, आप तो बहुत गुणवान हो, आपके बारे में बहुत सुना है।
कुछ न कुछ जो भी आपको आता है विशेषताएं। तो टाइम बड़ी फास्ट गति से भाग रहा है। तो बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है और एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, ये देवताएं मोहजीत हैं, है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है, और यहाँ तो अनेक संतोषी देवियां बैठी हमारे सामने। सबको संतोषी, खुद तो संतोष से भरपूर हैं ही, संतुष्ट हैं ही, और सबको संतुष्ट भी कर रही अपनी पुरुषार्थ से। हाँ, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, पहले अपने आप को संतुष्ट कर लो। अपने आप संतुष्ट है तो बात अपने आप वो वाइब्रेशन काम करेगा। जो अपने से संतुष्ट और सब सब उनसे संतुष्ट, सब उनसे संतुष्ट उनके पास आएंगे, बैठेंगे। संतोषी देवी तो सतयुग में तो हो नहीं सकती, यहाँ कैसे हो सकती। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। कौन से देवता, हम ही तो संतुष्ट हैं। बाबा हमें सर्टिफिकेट देते हैं, आप संतुष्ट बढ़िया हो। तो आज ये भी संतुष्ट, आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं तो संतोषी देवी, परिवार, बाप, अपने से संतुष्ट, बाकी सब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। यहाँ तो कुछ ना कुछ आशा रहती है, वहां कोई आस नहीं होती। बाप सबको बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदमपति बन जाते हो। बाबा कोई भी आस ऐसी नहीं, सबको संतुष्ट कर देते हैं बाबा। जो चाहे सो संतुष्ट, जो वरदान लेना चाहे। वतन में 4 बजे दरवाजा खुला है तो सुबह 2 बजे से लेकर के 5 बजे सब दरवाजे खुले। जो खजाना चाहिए वो, जो चाबी उठाओ लगाओ और जितना चाहिए लो। कौन मना किया, आप ही का है सारा, आपके लिए लाए, आप ही बच्चे उनके। बच्चे समझेंगे, बाप समझेंगे उनको तो वो सब मिलेंगे। तो तुम पदमपति तो बन जाते। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिनकी रहती, जिनकी प्राप्ति की कोई की चिंता हो। कोई अप्राप्त नहीं रहती जिनकी चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते सर्व का सदगुरुदाता मैं हूं, तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी देता हूँ, खुशी खुशी देता हूँ। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए, याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। समझने की बातें, जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा भी बनती जाएंगी, ऊंच पद में पाएंगे। यहाँ कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, संतुष्ट देवी देवता बन रहे हैं। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए भाई, रखो व्रत। अभी दिवाली चल रही है, सब रखो व्रत, अभी सब व्रत व्रत भी रखो। अच्छा, जब मैं मुरली सुन रहा था तब मुझे ख्याल आया कि हमें व्रत रखना चाहिए। हाँ, हमें भी व्रत रखना चाहिए। वो संकल्पों की तो अलग बात है, सूल में किस किस चीज का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि हमें रात का भोजन कभी कभी, हफ्ते में एक दिन रात का उपवास रखो। 2 टाइम तो खाना ही है, सुबह और दोपहर को। रात को बोल रात को बोल देना कि आज उपवास है, शाम का भोजन का उपवास है। क्योंकि सुबह और अच्छा हो जाएगा, अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा। भोजन का भी मदार है सुबह। तो एक दिन ट्राई करना, हफ्ते में एक दिन, और फिर उसका रिजल्ट देखना। संतोष तो व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का। ओह, बहुत अच्छा है। देखो, अभी रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, जिनका ये है अनुभव, जो अनुभव करना चाहते वो यूट्यूब में जरूर लिखे कि फायदा क्या हुआ। रात का भोजन रोज नहीं, भले 1-2 दिन करके देखो, रात का भोजन छोड़ करके। ठीक है भाई, जिन्होंने थोड़ा कम किया वो भी लिखे। तो सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत दिया, सिखलाया है मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य इशारे, एक बाप की ही मत पर चलना है, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है, यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी, बाप से सर्व प्राप्ति कर पद्मापति बनना है। सर्व संबंध रखेंगे तो सर्व प्राप्ति होंगी, सर्व पद्मा पदमपति बन जाएंगे। संबंध बढ़ाना है। सबसे गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप सिनेमा। जैसे कौन सी दादी थी, कौन सी दादी है, कौन सी दादी, तो वो बताते हैं कि सिनेमा सिन की माँ। बाबा ने बोला सबसे पहले आते ही सिनेमा को छुड़ाया, क्योंकि बड़े बड़े घर की दादियां थी तो सब सिनेमा में जाते थे रात को। तो बोला सिनेमा सिन की माँ, तो सिनेमा को छोड़ दो बोला। तो सबसे पहले दादी का अनुभव में बताया, सिन की माँ पाप। तुम्हें बाइस्कोप देखने की, अब जब भी फिर ये तो मोबाइल मोबाइल में आ गया ना सिनेमा, तो सिन की माँ, जब भी ऐसे कुछ देखो तो फिर याद करो कि सिनेमा सिन की माँ। फिर आप भी अन्य कई स्टेटस भी हैं, आप अपने अंदर ऐसे ऐसे स्टेटस डालो, अंदर जीवन में, मोबाइल के अंदर नहीं, जीवन में ऐसे ऐसे स्टेटस डालो जो दूसरे भी देखे, खुश हो जाए। हाँ, दूसरा आपका अच्छा वाला स्टेटस देखते ही लाइक करते हैं। हाँ, आपके जीवन में भी ऐसे स्टेटस डालो, हाँ जी आपकी बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी माता जी हो, ऐसे दूसरे की महिमा बीके में आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ की महिमा। तो तुम्हें बायोस्कोप देखना मना है, तुम बहादुर हो तो हद और बेहद की बायोस्कोप का राज समझ, दूसरों को समझाओ, ज्ञान समझाना है बायोस्कोप का। सर्विस करो, अच्छा वरदान है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले, विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, पावरफुल लाइन लिख लीजिए। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से, विधि पूर्वक कब होगा, जब हम पूरा चार्ट लिखेंगे, यही विधि है। सुबह अमृतवेला से लेकर के रात तक चार्ट तो देते हैं आप सभी, चार्ट ही विधि पूर्वक हमारा पुरुषा ब्राह्मण जीवन है। चार्ट है तो ब्राह्मण जीवन है और विधि पूर्वक है। तो आज बाबा ने चार्ट के लिए नहीं, ये इस लाइन पे ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक, विधि पूर्वक मतलब चार्ट, चार्ट तो देते ही हैं। सुबह और रिवाइज कर ले, जब उठते हैं अमृतवेला करते हैं, अमृतवेला के बाद में एक बार वो चार्ट को देख ले कि आज आज ये करना है। रात को तो देते ही है, पर सुबह जरूर देखे उसको अमृतवेला के बाद कि क्या क्या करना है मुझे दिन भर। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में चाहे छोटा मोटा इधर उधर हो भी जाता है, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृतवेला से रात तक, चेक करना मतलब चार्ट, और कचहरी भी कर सकते हैं। रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा था, वृद्धि हुई, अगर नहीं है तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगी, दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि दिल शिकस्त नहीं है, दिल शिकस्त है तो सूक्ष्म में बाप दादा की झोपड़ी में पहुंच जाओ और सब कुछ बता दो, सब ठीक। फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होंगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता। स्वच्छता स्थूल और सूक्ष्म। कल परसों मैंने कमरा एकदम क्लीन किया तो मुझे अपने आप ही खुशी हुई कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, मैंने कुछ विशेष कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे खुशी हो रही, और देख देख के और ज्यादा खुशी हो रही कि इतना अच्छा साफ सफाई है। तो ये स्थूल सूक्ष्मता, खटिया देखो, अलमारी देखो, जहाँ सेवा स्थान देखो, आपका जूता कैसे रखते हैं वो देखो, चप्पल कैसे रखते हैं वो देखो, क्लास में जाते हैं तो कैसे बैठते हैं वो देखो। ये स्वच्छता है। स्वच्छता और सत्यता, सत्य क्या है इसको जानो। पहली पहली को हल कर लो तो सब पहलियां हल हो जाएगी। एक स्लोगन है यहाँ।
तो संपन्न बनना ही सच्ची दीपावली, सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता अर्थात सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारा है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन करो। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर पाती, कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, स्नेह की भाषा द्वारा राम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, आप सभी को बहुत बहुत भैया दूज की और नया साल की सबकी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिवाली अभी लंबा समय चलती रहे, अभी पूरी नहीं हुई, अभी शुरू हुई है दिवाली, ठीक है। सभी मंजूर है सभी को, अभी दिवाली पूरी नहीं हुई है, दिवाली अभी शुरू हुई है। हाँ, वही जिनके पास टाइम टेबल सेट है उनका शेड्यूल तो दिन भर ऐसे ही चला जाता है, सुबह से लेकर रात तक। मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरा सुबह से लेकर के रात तक बहुत मजा आ रहा है जीवन में। और मजा मजा के लिए भगवान ने चुना है। मजा आ रहा है, खुशी हो रही है पोशाक में, तो फिर आनंद ही आनंद है। अच्छा, तो आज की दिवाली सभी अभी अभी दिवाली का बत्ती जलाएंगे, एक दूसरा सभी मोमबत्ती तैयार रखो अपना दीपक जलाने के लिए। अभी जिनके पास अगर टाइम हो 9:30 तक योग करें आज, कुछ नई नई तरीके से। जिनको जाना हो जाए, पर ये दिवाली, दिवाली हम सच्ची दिवाली। और कैमरा खोल के बैठे 5 मिनट, हर कोई व्यक्ति जो कैमरा बंद करके रखा है, जो भी जा रहे हैं कौन उसमें कहीं भी सेवा में जाना हो तो फिर भले बंद करे, पर 1 मिनट के लिए वो सच्ची दिवाली जरूर मनाए। दिवाली के लिए अभी सभी तैयार हो जाए और कुछ समय के लिए अपना बत्ती जला के रखे। बत्ती मतलब इसे शरीर से चलना वलना नहीं, बैठ करके पूरा ध्यान अपने दिया पे रखे। और फिर बाबा ने जो जो कहा आज की मुरली, वो एक एक पॉइंट से बहुत धीरे से, जैसे बाबा ने कहा सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। तो अभी सभी जैसे जैसे मैं मुरली से पॉइंट्स निकाल के आपको देता जाऊंगा, वैसे वैसे अंदर ही अंदर ये मुरली से योग हो जाएगा।